हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण बताऊंगी। फिर उसके बाद चौपाई छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण बताऊंगी। ठीक है, बहुत ही इजी डेफिनेशन और मैंने उसका एग्जाम्पल लिखा है, बहुत ही ईजी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा की परिभाषा। दोहा की परिभाषा में हम लिखेंगे, ये एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, ये गलती से 13 हो गया था तो मैंने इसको 11 लिखा है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। 4 अर्धसममात्रिक समझेंगे। पहले अर्धसममात्रिक का मतलब है इसमें जो 4 चरण है, तो 2 में जो है 13-13 मात्राएं होंगी और 2 में 13-13, इसीलिए इसको अर्धसममात्रिक बोला गया है। मतलब आधों में 13-13 मात्राएं और आधों में 11-11 मात्राएं होंगी। ठीक है, अब इसके पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। अब देखते हैं बच्चों, ये जो है 4 चरणों में लिखा गया है। ठीक है, 4 चरण कैसे हुए? पहला चरण ये है, रहीमन पानी राखिए कौमा तक। ठीक, फिर कौमा के बाद दूसरा चरण हो गया, बिन पानी सून। फिर तीसरा चरण हो गया, पानी गए ना उबरे। फिर कौमा के बाद चौथा चरण, मोती मानो चून। अब इसके हमने क्या लिखना है, मात्राएं देखनी है। ठीक है, तो इसके जो है पहले और तीसरे में देखेंगे। ये हो गया बच्चों पहला चरण इसका, और ये हो गया इसका तीसरा चरण। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो ये है पहला और तीसरा। अब इसकी मात्राएं हम काउंट कर लेते हैं। जो बच्चों छोटी मात्राएं होती हैं उसको हम लघु से, मतलब लघु एक ये है, लघु इसे बोलते हैं और दीर्घ इसे बोलते हैं। ठीक है, जो बड़ी मात्राएं होती हैं मतलब बड़े उसकी, तो उसे हम दीर्घ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम गिन लेते हैं। रहीमन पानी राखिए। रहीमन में बच्चों ये है 1 2 3, इसको 1 काउंट करेंगे और इसको हम 2 काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी हो गई बच्चों? 13 मात्राएं हो गई इसके पहले चरण में। अब इसी तरीके हम इसमें से कर लेते हैं, इसी तरीके से काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13-13 मात्राएं इन दोनों में हो गई। अब हम ये काउंट कर लेते हैं दूसरे और चौथे चरण की। तो ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब इसमें हम कर लेते हैं इसके चौथे चरण में काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई बच्चों। दूसरे और चौथे में 11-11 और पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी। यही हमें इसकी डेफिनेशन में लिखना है। अब हम बात करेंगे चौपाई छंद की। अब इसकी परिभाषा में हम देख लेते हैं चौपाई की। ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, मतलब ये सममात्रिक है, सभी चरणों में जो है समान मात्राएं हैं, 16-16 मात्राएं होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका उदाहरण। इसके 4 चरण हैं, 1 2 3 4, और इन प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होंगी। ठीक है, अब इसका जो उदाहरण है वो लिखेंगे हम। तात्काल सब जन जनु जागे, राम दरस हित अति अनुरागे, गए नहाई आए रघुराई, सत्संग बैठे मुनि समुदाय। ठीक, ये इसके 4 चरण हो गए। अब मैं इसके पहले चरण की आपको दिखा देती हूँ मात्राएं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये दीर्घ है, ये लघु है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गई। ठीक है बच्चों, ये 16 मात्राएं हैं। ऐसे ही इसमें भी 16 मात्राएं होंगी, इसमें भी 16 मात्राएं होंगी और इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। आप काउंट कर लेना। तो बच्चों, ये था दोहा और चौपाई की बहुत ही ईजी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।